वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है। शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे बदले एक पौवा भी मुफ्ती। कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। जिस ढंग से उद्धव ठाकरे की पार्टी को संजय राउत ने सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, केजरीवाल की पार्टी को ये संजय सिंह इसी तरह से सत्यानाश करके छोड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दैनिक डिबेट शो में। तो दोस्तों, अगर आपको भी डिबेट वीडियो पसंद है तो आप सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूं। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। चल झूठा। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा और तब उसके बारे में बात अब जवाब कीजिए। दीजिए आप। बाकी मुख्यमंत्रियों की भी रिपोर्ट हो, सबके घरों की रिपोर्ट, सारे मंत्रियों की। संजय जी, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा, आप अपनी पार्टी वालों से कहिए दिल्ली के पूरे बजट के। मैंने कहा 2015-16 में दिल्ली के बजट का जो मुनाफा था वो 1.54% था, फिर घट के 1.37 हुआ, फिर घट के 0.94 हुआ, अब 0.3 हो गया है। ये उत्तरोत्तर घटा है साल दर साल। अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है? कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तो केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी, एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है, जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल आपने कहा ये मुफ्त दिया। शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्ती। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए, तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में एक 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म आपसे नहीं पूछे। आपके कर्म क्या है? आपका चेहरा कौन है? आपकी पॉलिटिक्स क्या है? यहां पे हम कहना चाहेंगे, हमें क्यों दें? उदाहरण देना चाहता हूं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है 1.5-2 साल से, कोई जाके चेक कर ले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर मुंबई भारत की राजधानी है, सबसे पीछे चला गया था। आज उस समय कर्नाटक आगे हो गया था, अब कर्नाटक पीछे है, इवन गुजरात से भी आगे मुंबई आया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, उत्तर प्रदेश में आपके पास योगी आदित्यनाथ। सर,
यहाँ पर चेहरा कौन सा क्रेडिबल है? महाराष्ट्र में हमने किसी को सीएम प्रोजेक्ट किए बगैर सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में किसी को सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर सरकार बनाई थी। और अब मैं कहना चाहता हूं, ये तो हमसे पूछा जा रहा है, मगर उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है तब चेहरा नहीं है। मेरे भाई, जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या मुखौटा, ये तो बता दो। इसे कहते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा। एक चेहरे ने लाखों को लूटा जनाब, आपका तो चेहरा हो क्या आप कह रहे हैं मुखौटा है। अच्छा, मगर उसके बावजूद अगर यह दिखाना होता है कि इमोशनल कार्ड खेलना, तो वही चेहरा सामने आता है, तब वो वाला चेहरा हट जाता है जो कवच दिखाता है। आपने कभी सुना होगा कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और फिर केजरीवाल कवच योजना। किस लिए भाई? केजरीवाल जी आज न सीएम है, न डिप्टी सीएम है, न मिनिस्टर हैं, न संसदीय दल के विधानमंडल दल के नेता हैं, तो किस आधार पे? और मजे की बात हम ये कहना चाहते, आपको देना था दे देते। जैसे हमने महाराष्ट्र में कहा तो हमने लाडकी बहनी योजना में 3 किस्तें दे दी, हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया। दो प्रश्न है संजय जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने शीला दीक्षित की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की एसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों ना पूछी जाए आपसे? दूसरा प्रश्न, आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं दे रहे। कैसी लगी आगे स्वाद? देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। ये क्या बात करता है? खोपड़ी तोड़ साले का। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया। जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे? मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है। तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। जब जब संजय सिंह कोई बयान देते हैं, मैं आपको बता दूं, 3 से 4 हजार वोट आम आदमी पार्टी के कट जाते। जिस ढंग से उद्धव ठाकरे की पार्टी को संजय राउत ने सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, केजरीवाल की पार्टी को ये संजय सिंह इसी तरह से सत्यानाश करके छोड़े। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।